क्रिकेट इतिहास में रिकी पॉन्टिंग, एमएस धोनी, सर डॉन ब्रैडमैन और माइकल क्लार्क जैसे महान बेहतरीन कैप्टन्स हुए जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में अपनी टीम को कई बड़े मैचेस और टाइटल से जिताए और टीम को टॉप पर रखा और साथ ही अपनी कैप्टनसी में कई रिकॉर्ड बनाए। लेकिन आज हम एक ऐसे कैप्टन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने महज 2 सालों में ही रिकी पॉन्टिंग जैसे महान कैप्टन को टक्कर दे दी और उस खिलाड़ी का नाम है पैट कमिंस। Ice in his veins, Pat Cummins has led his team to a famous victory here at Edgbaston. 72 they needed when he came to the crease. पैट कमिंस एक ऐसा कैप्टन जिसने 2027 वर्ल्ड कप फाइनल में 93,000 लोगों से भरे पूरे ग्राउंड को साइलेंट करा दिया था और इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप भी जीता था। Champions, one and all. और सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, इसके अलावा 2023 का WTC फाइनल भी भारत के खिलाफ जीता था। अगर बात की जाए कमिंस की कैप्टनसी की तो 2018 में स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर सैंड पेपर स्कैंडल के चलते बैन लगा दिया जाता है, जिसके बाद टेस्ट कैप्टनसी की कमांड टिम पेन को सौंप दी जाती है। लेकिन कुछ सालों बाद टिम पेन भी कुछ कंट्रोवर्सीज में घिर जाते हैं। Tim Payne has stood down over allegations he sent lewd text messages to a female former employee of Cricket Tasmania. और 2021 में अपनी कैप्टनसी से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद नवंबर 2021 में पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम का न्यू कैप्टन बनाया जाता है। Well, the breaking news is we have a new Australian cricket captain, Pat Cummins. He's a fast bowler. कमिंस के लिए ये एक ऐतिहासिक मौका होता है क्योंकि 74 सालों बाद एक तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान बनने जा रहा था। हालांकि ये फैसला जोखिम भरा था क्योंकि गेंदबाजी के साथ कैप्टनसी की जिम्मेदारियों को संभालना आसान नहीं होता। अब उसी साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की एशेज खेली जानी थी जिसमें कैप्टनसी पैट कमिंस के हाथों में थी। अब वो दिन आता है 8 दिसंबर 2021। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान में खेला जाता है, जिसमें इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस की कैप्टनसी में इंग्लैंड को पहली पारी में सिर्फ 147 रन के स्कोर पर ढेर कर देती है, जिसमें कमिंस 5 विकेट लेते हैं और इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर को हिलाकर रख देते हैं। इसके बाद ट्रेविस हेड 152 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 425 रनों तक पहुंचा देते हैं। दूसरी पारी में इंग्लैंड सिर्फ 279 रन ही बना पाती है और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को एक तरफा जीत लेती है और इसी के साथ कमिंस की कैप्टनसी का धमाकेदार आगाज होता है। इस सीरीज में इंग्लैंड सिर्फ एक ही मैच ड्रॉ कर पाती है और ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज को 4-0 से अपने नाम कर लेती है। अगर इस सीरीज की टॉप परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पैट कमिंस 5 मैचेस में 21 विकेट्स लेते हैं। इसके अलावा ट्रेविस हेड मैन ऑफ द सीरीज रहते हैं जो 357 रन बनाते हैं। इसके अलावा स्कॉट बोलन 18 विकेट्स और मिचेल स्टार्क 19 विकेट्स लेते हैं। उन्होंने इस सीरीज में ये बता दिया था कि वो सिर्फ एक तेज गेंदबाजी नहीं है, वो एक बेहतर कैप्टन भी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है, जहां 7 जून को ओवल के ग्राउंड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC का फाइनल खेला जाता है, जिसमें ट्रेविस हेड इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और 163 रन की इंपॉर्टेंट नॉक खेल के ऑस्ट्रेलिया को पैट कमिंस की कैप्टनसी में WTC की ट्रॉफी जिता देते हैं। It's a comprehensive win. They win by 210 runs. Or actually, when you look at that. फिर इसके बाद 24 नवंबर 2023 की रात को शायद ही कोई इंडियन फैन भूल सकता है जिसने ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस की कैप्टनसी में इंडिया के टॉप ऑर्डर को अपनी घातक गेंदबाजी से धराशायी कर देती है और ट्रेविस हेड वर्ल्ड कप को इंडिया के हाथों से छीन ले जाते हैं। इसके अलावा हाल ही में हुई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफा 3-0 से जीत जाती है और इंडिया को WTC की रेस से बाहर भी कर देती है और ये भी हुआ है सिर्फ पैट कमिंस की कैप्टनसी में। अगर बात की जाए पैट कमिंस की कैप्टनसी की तो उनका एक अलग ही एरा रहा है। जिन कैप्टन्स को ये उपलब्धियां हासिल करने में सालों लग जाते हैं, उसे पैट कमिंस ने सिर्फ 2 सालों में ही अचीव कर लिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पैट कमिंस इस सदी के ग्रेटेस्ट कैप्टन है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।